नंबर 5 द एल्डर स्क्रॉल्स 5। द एल्डर स्क्रॉल्स 5 स्काईरिम एक रोल प्लेइंग गेम है जो एक कैरेक्टर के मिशन को दिखाता है जो दुनिया को खाने वाले एल्ड्वेन नाम के ड्रैगन को मारने जाता है जो शायद दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्लेयर क्वेस्ट्स को पूरा कर सकते हैं या स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं या बस गेम की दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि ट्रैवलिंग में प्लेयर्स एक बटरफ्लाई, एक हनी बी, एक टॉर्च बग, एक मॉथ और एक ड्रैगन फ्लाई को रखने के लिए 5 अलग अलग जार्स कलेक्ट करते हैं। जार के हर एक ढक्कन पर अजीब लेटर्स के सिंबल है और उनका मीनिंग इस गेम की मिस्ट्री बन चुकी है जो सालों से प्लेयर्स को परेशान कर रहा है। कई लोगों ने इन लेटर्स को समझने की कोशिश की है और इसको लेकर बहुत सारी थेरीज भी है। क्या ये लेटर इंस्ट्रक्शंस है? क्या वो ड्रैगन को बुलाने में मदद करेंगे? बग्स से भरे 5 जार की मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है, भले ही गेमर्स बग्स को कलेक्ट करने में कितना भी टाइम वेस्ट करें। नंबर 4 अंडरटेल। अंडरटेल एक रोल प्लेइंग गेम है जिसमें प्लेयर्स एक ह्यूमन बच्चे का रोल करते हैं। अर्थ के नीचे गिरने के बाद, जिसे अंडरग्राउंड कहा जाता है, प्लेयर वापस सरफेस पर जाने की तलाश में है। कई मॉन्स्टर्स से मिलता है जिन पर वो अटैक कर सकता है या रास्ते में छोड़ सकता है। डिफरेंट चॉइसेस गेम के परिणाम को तय करते हैं, लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता कि गैस्टर के साथ क्या हुआ। उसके कुछ फॉलोअर्स दावा करते हैं कि गैस्टर का एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। दूसरों का कहना है कि गैस्टर अपने क्रिएशन में गिर गया, और फिर भी दूसरों का मानना है कि वो स्पेस और टाइम में बिखर गया। गेम इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं देता है कि वास्तव में गैस्टर है कौन, लेकिन कुछ प्लेयर्स ने इसके उद्देश्य को जानने की कोशिश की है। डाई हार्ड गेमर्स ने इस गेम के कोड का डेटा इकट्ठा किया और एनपीसीज के डायलॉग्स को इकट्ठा किया। ऐसा करने में वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि गैस्टर एक स्केलेटन साइंटिस्ट था जिसने टाइम और स्पेस पर एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि गैस्टर के पास एक पहचानने लायक रूप भी नहीं है। ऐसा लगता है कि वो अपने इन्वेंशन में डूब गया और गेम के यूनिवर्स में फैल गया। हालांकि गोदाम में और कुछ कमरों में उसकी अपीयरेंस के संकेत मिलते हैं। माना जाता है कि गैस्टर 269 मिस्ट्री मैन रूम के कमरे में दिखाई देता है। फिगर में एक फटा और अजीब चेहरा है और पूरे ब्लैक एंड वाइट कलर में है। इसके बारे में एक और मिस्ट्री है कि यदि आप गेम की शुरुआत में अपने आप को गैस्टर नाम देने की कोशिश करते हैं तो आप इंट्रो में वापस आ जाएंगे। गेम ओवर। सिर्फ एक गैस्टर हो सकता है अंडरटेल में। नंबर 3 रेसिडेंट एविल रिबेका चेम्बर्स फेथ। बहुत से गेमर्स रिबेका चेम्बर की बहुत अधिक परवाह नहीं करते हैं। ओरिजिनल 1996 के रेसिडेंट एविल और उसके 2002 की प्रीक्वल रेसिडेंट एविल 0 में मेन कैरेक्टर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चेम्बर को बिना किसी सवाल के मैप से गायब होने देंगे। चेम्बर की पहली अपीयरेंस के बाद रेस्क्यू सर्विस पुलिस यूनिट में एक ऑफिसर के रूप में विशेष रणनीति से वो ज़ॉम्बीज से भरे हवेली में बचे रहते हैं, और प्रीक्वल में उसका दूसरा एक्ट जहां वो अपनी टीम से अलग हो जाती है सिर्फ बिली कोनी के साथ पार्टनरशिप ख़त्म करने के लिए, जो एक निकला अपराधी है। वो दूसरे 25 रेसिडेंट इविल गेम्स में कहीं नहीं पाई जाती, जबकि साइड किक और प्रोटैगनिस्ट के रूप में उसका रोल करने के लिए दूसरे कई दिलचस्प कैरेक्टर्स हैं। शायद कहानी ये है कि शिंजी मिकामी रेसिडेंट इविल की क्रिएटर बस उसे पसंद नहीं करता था। हालांकि एक जापानीज़ प्ले दूसरी कहानी कहता है। प्ले में बायोजार्ड स्टेट चेम्बर कॉलेज में गेस्ट लेक्चर के रूप में बोलता है, लेकिन सीक्रेटली वो वहाँ पर बायो टेररिज्म अंडरकवर की जांच करने के लिए होती है। बायोजार्ड की जांच रियल होने के बाद वो सब कुछ सही करने के लिए फिर से क्रिस रेडफील्ड के साथ पार्टनरशिप करती है। चेम्बर्स फेथ के बारे में कई सारी मिस्ट्रीज है जो एक अनसॉल्व मिस्ट्री बना रहेगा। नंबर 2 पोकेमॉन म्यू अंडर ए ट्रक। सातोशी ताजरी द्वारा बनाया गया काल्पनिक प्राणी जो छोटा है और ट्रक के नीचे बहुत अच्छी तरह से फिट हो सकता है। हालांकि वो उस जगह पर क्यों होगा, इस पर काफ़ी बहस चली। एक पिंक साइकिक टाइप रहस्यमय पोकेमॉन को एक सीक्रेट कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है, इसलिए म्यू के काफ़ी सारे रूमर्स है। उनमें से एक ये भी है कि वर्मिलियन सिटी में एक ट्रक के नीचे म्यू छिपा हुआ है। ये गेम का वो पॉइंट है जहाँ प्लेयर को एक कोने में छिपा हुआ रैंडम ट्रक मिलता है। आप केवल टनल के रास्ते ट्रक तक पहुंच सकते हैं। इस तरह से एक अनएक्सप्लेन्ड ट्रक को कांटों में इतनी सावधानी से रखा गया है, और वहाँ सिर्फ एक व्हीकल होने का कारण ट्रक का कुछ मतलब होना चाहिए या कुछ करना चाहिए, ऐसा प्लेयर्स ने बताया, या ये कुछ छिपा रहा है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है और ट्रक कुछ भी नहीं कर रहा था।
कुछ का मानना है कि म्यू इसके नीचे छुपा है। पोकेमॉन कंपनी ने किसी भी तरह से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसके रीमेक्स के ट्रक के नीचे लावा रख दिया। क्या ये रूमर्स को शांत करने के लिए था, या ट्रक के नीचे म्यू की प्रेजेंस को वास्तविक रहस्यों के छुपाने के लिए था? ये अब गेमिंग कम्युनिटी को डिसाइड करना है। नंबर 1, GTA द मिस्ट्री ऑफ माउंट चिलियाड। GTA 5 के मैप में डिज़ाइन की गई पहेली के अंदर एक रहस्य लिपटा हुआ है। केबल कार स्टेशन में सैन एंड्रियास के माउंट चिलियाड के टॉप पर अजीब और रहस्यमय सिंबल के साथ दीवार पर एक मैप पोस्ट किया गया है। सिंबल्स जो माउंट चिलियाड के अलग अलग लोकेशन पर सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स का इशारा करते हैं। मैप पर सबसे रहस्यमय सिंबल उसके ऊपर ड्रॉ किया गया आँख है। ये गेमिंग कम्युनिटी में प्रोवाइडेंस की आग या सभी को देखने वाली आग के रूप में जाना जाता है। कुछ का मानना है कि ये इल्यूमिनाटी का रेफरेंस है। दूसरों को लगता है कि ये यूएफओ के डूबे हुए अवशेषों का सिंबल है, या यहाँ तक कि एक जो माउंट चिलियाड के ऊपर तैरता है। यहाँ तक कि कोई भी प्लेयर उड़ते हुए यूएफओ तक पहुँचने का रास्ता नहीं खोज पाया है, इसलिए मिस्टीरियस सिंबल में इसे कुछ ईस्टर एग कहते हैं। विविंग प्लेटफॉर्म के पीछे सितारों से दूर एक दूसरा ड्राइंग कहता है, जब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए तो वापस आए। एक बार जब प्लेयर 100% गेम को कंप्लीट कर लेता है, फिर वो प्लेटफॉर्म पर वापस आता है, तो उन्हें माउंट चिलियाड के ऊपर एक यूएफओ उड़ता हुआ दिखाई देगा। जो लोग मानते हैं कि मैप के ऊपर अजीब आँख का सिंबल इल्यूमिनाटी के रेफरेंस में है, जब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए तो वापस आए। इल्यूमिनाटी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में एक स्टेटमेंट के रूप में गवर्नमेंट के तहत दुनिया को जीतने का उनका डिज़ाइन है, डरावना है। तो दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम हर दिन टॉप 5 स्कैरी वीडियोस अपलोड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।